गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हर किसी इंसान की इस धरती पर रहकर कुछ ना कुछ चाह होती है। भगवान से कुछ ना कुछ मांगता रहता है, ज़रूरत की चीज़ें। लेकिन आज जो साखी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो हमें ये सिखाती है कि ऐसी मांग होनी चाहिए भगवान से हमें, जो हमें मुक्ति दिला दे। हम बहुत कुछ मांगते हैं उससे, लेकिन जो सही मायने में मांगना चाहिए उससे कभी मांगते ही नहीं है। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है गुरु के ऐसे प्यारे की, जो अपने गुरु से मिलने के लिए गरम रेत पर चलकर आ रहा होता है। मालिक का प्यारा जो आंखों से अंधा था, वो बस चलता जा रहा था सतगुरु से मिलने के लिए। और जानते हो, उसने कभी भी अपने सतगुरु को देखा नहीं था, लेकिन फिर भी दूर बैठे कहीं उनका गुणगान सुना था, उनका सत्संग सुना था कई लोगों के मुंह से, तो बस तब से ही उसने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। और बस देखने की लालसा थी कि बस मैं एक बार अपने सतगुरु से मिल लूँ। अब संत जो होते हैं, सच्चे संत, वो तो घट घट की जानते हैं। अब उन्होंने देखा कि कोई मेरा प्यारा आंखों से लाचार गरम रेत पर चलकर लंबा रास्ता तय करके मेरे पास मुझसे मिलने को आ रहा है। और संत भला कहाँ अपने प्यारे को दुख देख सकते हैं। अपने बाकी शिष्यों से बोले कि मैं अपने किसी प्यारे से मिलने जा रहा हूँ, आश्रम का ध्यान रखना। जब सतगुरु अपने उस आंखों से लाचार प्यारे से मिलने पहुँचे, मिलकर बोले, तेरे प्यार के सदके प्यारे मांग क्या चाहिए। दास बोला, जी कुछ नहीं। सतगुरु बोले, तेरा दिल बहुत बड़ा है, मांग, अब तो 2 चीज़ मांगनी पड़ेंगी तुझे। तब तो वो दास बोला, सच्चे पातशाह, मेरी आंखें लौटा दो ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मालिक ने मेहर की दास को दिखाई देने लगा, क्योंकि कहते हैं ना, जो कोई नहीं कर सकता वो सद्गुरु कर सकते हैं। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। दास जी ने जी भर के दर्शन किए सतगुरु जी ने, और बस खुश होता रहा कि अब मुझे सब मिल गया। सतगुरु ने कहा, बेटा दूसरी मांग रख। दास रो पड़ा और बोला, सच्चे पातशाह, मेरी आंखें वापस ले लो। सतगुरु जी बोले, प्यारे तुम ये क्या मांग रहे हो। तब दास बोला, सच्चे पातशाह, मैं आपको देखकर कुछ और नहीं देखना चाहता। सतगुरु जी ने दास को गले लगा लिया। फिर तो क्या, गुरु राजी तो रब राजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था द्वापर में, तब सूरदास जी, संत सूरदास जी उस युग में भी थे। और गुरु प्यारी साध संगत जी, उस समय उनको भगवान को देखने की इच्छा हुई और वो चल पड़े भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी के जो कुल गुरु थे, उनसे मिलने के लिए। वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और वो इतने बड़े ज्योतिषज्ञ थे कि उनकी भविष्यवाणी जैसे भगवान ने कह दिया, बिल्कुल वो, क्योंकि वो भविष्य देख सकते थे। अब वो पहुंच गए उन संत के पास, ब्रह्मा जी के पुत्र के पास, और जाकर उनसे प्रार्थना की कि मेरी एक मांग है आपसे,
मैं इतनी दूर से आपके दर चल के आया हूँ, मेरी मांग पूरी कर दो। तो इस पर वासुदेव जी के जो कुलगुरु हैं वो बोले, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि जो संत सूरदास जी थे उन्होंने कहा कि मुझे बस एक बार दिव्य दृष्टि से, अपनी दृष्टि, अपनी ताकत से मुझे वो दृष्टि प्रदान कर दो, एक बार मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लूँ। तो इस पर वो बोले, आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन वो नज़र आपको मिल जाए तो कहीं वो भोगों में ना फंस जाए। ये दुनिया एक माया जाल है और ये बड़ा फंसाती है। आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि भगवान ने आपकी आंखें नहीं दी ताकि संसार की चीज़ें आपको दिखे ना, सिर्फ वो भगवान दिखे। आप सच सच बताना, क्या आप तक भगवान के स्वरूप के आप दर्शन नहीं कर पाए? इतना कहने की देर थी और वो मुस्कुराते रोते जा रहे थे, कभी मुस्कुरा रहे थे और कभी रोते जा रहे थे, और कह रहे थे कि आप सच कह रहे हो, उनके दर्शन मैंने अंतरात्मा से कर लिए हैं, पर मन बड़ा बावला कि एक बार उनको देख लूं आँखों से। वही अभिलाषा थी, मन बड़ा लालची होता है। पर आपने बड़ा अच्छा किया कि मेरी मांग स्वीकार नहीं की और मेरा मार्गदर्शन किया। अगर मेरी आंखें मुझे मिल जाती तो इस संसार में भटक जाती और शायद मैं वो नहीं देख पाता जो मुझे अब अंतरात्मा से दिख रहा है। तो इस पर वासुदेव जी के जो कुल गुरु थे वो बोल पड़े कि तुम्हारे जैसे संत की फिर से कलयुग में ज़रूरत पड़ेगी ताकि तुम भगवान के नाम का गुणगान कर सको, उसके होने का, उसके इस ब्रह्मांड में होने का सबको एहसास दिला सको। तो आप एक कवि के रूप में जाने जाओगे, संत कवि के रूप में जाने जाओगे। तो आज हम जानते हैं कि संत सूरदास जी कितने बड़े भक्त थे भगवान के। उन्होंने सच में भगवान को देखा था और इसीलिए जो जो उन्होंने भगवान के बारे में देखा था वो सब लिखा है। कई बार तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहते थे कि इसको दिखता है, ये तो ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। कई लोग तो इतने मतलब उद्दंड थे कि एक बार ना उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान को ना उन्होंने वस्त्र नहीं पहनाए, उनका श्रृंगार नहीं किया और लाकर सामने खड़ा कर दिया कि रोज़ तो ये बोल ही देता है, ये सोचता है कि एक अंदाज़ा लगा लेता है कि भगवान को आभूषण तो पहनाते ही हैं, आज देखते हैं आज क्या बोलता है। आज इसकी आंखें होने ना होने का प्रमाण मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा प्रमाण कि भगवान को देख सकता है सच में, नहीं आंखें ना होने के बावजूद। बस फिर क्या था, भगवान के सामने उनको ले गए और उन्होंने तो बोला कि आज तो हरि नंगम नंगा, मतलब आज भगवान का कोई श्रृंगार ही नहीं किया। तो आप देख सकते हैं, मतलब आप सोच के देखिए कि जिसकी आंखें नहीं हैं वो फिर भी देख पा रहा है। सच्ची आंखें वो हैं, सच्चे सेंसेस वो हैं जो भगवान को ही देख सकें, भगवान को ही महसूस कर सकें और पूरी दुनिया हमें दिखे ही नहीं, महसूस ही ना हो। तब भक्ति हमें सच्ची प्राप्त होती है भगवान की। मैं आप सबके साथ में एक बड़ी ही सुंदर सी साखी कल शेयर करूंगी। भगवान के एक बहुत 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 प्यारे की कहानी है, वो कल शेयर करूंगी। कि जो लोग कहते हैं ना कि हम भगवान से जितना प्यार करते हैं, जितना नाम लेते हैं, उतना ही हमें दुख मिलता है, उतने ही हमारे जो अपने हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। जितना भी लोग हमसे दूर होते जाएं, समझ लेना भगवान हमारे करीब होते जा रहे हैं। हमारी बेइज्जती हो रही है ना कहीं, तो समझ लेना बस भगवान यहीं खड़े हैं। इस मोह माया के जंजाल से, यानी कि इस धरती से हमें कोई भी आशा ना रहे। जब आशाएं सारी खत्म हो जाएं और सिर्फ एक से, यानी परमपिता परमात्मा से आशा बंध जाए, तो हमारी मुक्ति है।
नहीं तो ये संसार इतना भरमाता है, रिश्ते नाते पैसा रुपया सब इतना भरमाता है हमें बहुत ज़्यादा। जिसने अपने मन पे जीत पाली, जिसने मन को पीटना शुरू किया, हर दिन में लाखों करोड़ों बार मन आप पर हावी होने की कोशिश करता है, उसको उतनी ही बार पीट के चुप करके बिठाओ। बंदर होता है, आपने देखा ना, जब सांप उसके हाथ में लग जाता है तो उसको घिस घिस के मारता है। थोड़ी सी भी फुसकार आती है ना उसकी, देखता है थोड़ी फुसकार आ रही है, फिर घिस देता है। जब तक वो मर नहीं जाता तब तक बंदर सांप का पीछा नहीं छोड़ता। तो उसी तरह हमें भी वो, ये हमारा मन जो है ना, वही सांप है, हमें उसको तब तक घिसते रहना है जब तक कि वो मर ना जाए। और जिस दिन मन मर जाए ना, उस दिन भगवान की प्राप्ति होती है। कई लोग बड़ा दुख मनाते हैं, उदासीन हो गया हमारा बच्चा, हम उदासीन हो गए हैं, यही तो बड़ा उदासीन है, इसको तो लाइफ में कोई लगाव ही नहीं है, अट्रैक्शन ही नहीं है इसकी तो किसी लाइफ में पूरा। बस समझ लेना भगवान मिल गया आपको, बस। और फिर ऐसे ही मन को मारते रहना। मन पे जिस दिन जीत पा ली, भगवान को पा जाओगे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुमिरन करते रहिए, सच्ची सेवा करते रहिए, और जो नहीं मिला उसका गम मत कीजिए। जो पाना है उसकी सुध लीजिए। हमें भगवान को पाना है और बस उसी में खोई रहिए, उसी में खोई रहिए।